हम्म। जी। तो मेष लग्न को देखते हैं, केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए और बाकी किसी स्थान का, खराब स्थान है उनके नहीं होने चाहिए, जैसे कि त्रिशदाय का नहीं होना चाहिए, 3, 6, 11 का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से वो कहता है अष्टम का नहीं होना चाहिए, द्वादश का नहीं होना चाहिए, दूसरे का भी नहीं होना चाहिए। तो मेष लग्न की चर्चा करते हैं। मेष लग्न में, मेष लग्न एरीज असेंडेंट है। इज देयर एनीवन who doesn't understand Hindi and needs English language? No one? Hindi is okay? सबसे पहले आप सूर्य को ले लीजिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, ऐसा करके है सब। तो पहले हम सूर्य को लेते हैं। देखिए तो सूर्य किस किस का स्वामी बनता है? आप लोगों को पता है कि स्वामी किस ग्रह का कौन सा होता है, किस भाव का? देखिए एरीज है, इसका स्वामी कौन बनेगा बताइए? सर मेष का मंगल। मंगल, सॉरी, हाँ मंगल। ठीक है। और टॉरस का? शुक्र सर। ठीक है जी। मिथुन का? ये बुध। बुध। मरकरी। ठीक है। कर्क का? चंद्रमा। चंद्रमा। बहुत बढ़िया। सिंह का? सूर्य। चलिए। कन्या का? बुध। कन्या का बुध। ठीक है। तुला का? शुक्र। शुक्र। वृश्चिक का? मंगल। 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 आगे बताएंगे आप लोग। धनु का? गुरु। धनु का गुरु। कैप्रिकॉर्न? शनि। 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 और एक्वेरियस? शनि। मीन का? गुरु। गुरु। चलिए ठीक है। अब आप लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य कहाँ का स्वामी हुआ बोलिए? फिफ्थ हाउस। ये फिफ्थ हाउस क्या है? त्रिकोण का। त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान का स्वामी हुआ। ठीक है। सूर्य के साथ में देख लीजिए, तो क्या सूर्य को हम योग कारक ग्रह कह सकते हैं? केंद्र का स्वामी हो या त्रिकोण का स्वामी हो, बन सकता है योग कारक ग्रह। शर्त यह है कि किसी और का नहीं हो। मतलब अब जब केंद्र और त्रिकोण शुभ हो गए तो अशुभ भावों का स्वामी नहीं होना चाहिए। तो त्रिशदाय का नहीं है, 3 का नहीं, 6 का नहीं, 11 का नहीं, अष्टम का नहीं, द्वादश का नहीं, तो किसी खराब का नहीं है। यस, सन में भी योग कारक प्लेनेट, लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी सूर्य को देखा है हमने, एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखा हमने, तो उसको टॉप नहीं घोषित कर सकते। यू हैव टू सी ऑल अदर स्टूडेंट परफॉर्मेंस आल्सो। वो क्या करते हैं? ठीक है, 95% लाया, हो सकता है कोई 96 लाया हो, 97 लाया हो। तो जब तक आप सबको देख नहीं लीजिएगा, यू विल नॉट डिक्लेयर। सूर्य के बाद में चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा कहाँ का स्वामी? फोर्थ हाउस का सर। ठीक है, फोर्थ का। तो फोर्थ स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्र स्थान को। केंद्र स्थान कहते हैं। तो क्या चंद्रमा बन सकता है? यस सर।
यस, चंद्रमा में भी वो कैपेबिलिटी है क्योंकि ये केंद्र स्थान का स्वामी है, शुभ स्थान ही कहा गया है। सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, चंद्रमा के बाद में आते हैं हम लोग मंगल पर। मंगल कहाँ का स्वामी? सर लग्न का और अष्टम हाउस। ठीक है, तो ये स्वामी है लग्न का और अष्टम का। चूंकि केंद्र का स्वामी है, ये केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान के स्वामी होने के कारण से ये बन सकता था, लेकिन अष्टम का स्वामी होने के कारण इसकी कैपेबिलिटी समाप्त हो गई। मंगल could not be a planet that could be termed as योग कारका planet। तो मंगल की जो शुभता थी ये केंद्र का स्वामी होने के कारण से समाप्त होती है, क्योंकि अष्टम का दोष एक प्रकार का आ गया इसमें। चलिए, सूर्य चंद्र मंगल। अब बुध पर आते हैं। क्या बुध, बुध कहाँ का स्वामी? तीसरा एंड छठा। तीसरे का है और छठे का है। अब आप लोग बताइए, क्या बुध को दे सकते हैं हम लोग? क्योंकि ये किसी भी केंद्र का स्वामी नहीं और किसी भी त्रिकोण का स्वामी नहीं, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि इसको हम लोग शुभ माने, योग कारक माने। गुरु कहाँ का स्वामी है? 9 और 12। ठीक है, अब बताइएगा कि क्या इसे माना जा सकता है? नहीं सर, ये इसका ये 12वां हाउस का 9th तो त्रिकोण का है, लेकिन एक 12th हाउस ये जरूर त्रिकोण का स्वामी नवम, परंतु 12वें का दोष लगने के कारण से त्रिषडाय यानी 6, 8, 12 किस किस का नहीं होना चाहिए? तो देखिए, 3 का ना हो, 6 का ना हो, 11 त्रिषडाय इसको बोलते हैं, त्रिषडाय। साथ साथ ये क्या कहते हैं, अष्टम का नहीं होना चाहिए, द्वादश का भी नहीं होना चाहिए, ये सबके नहीं होने चाहिए। तो इसमें भी दोष आ गया 12वें की वजह से, इसलिए नंबर इसका भी कट गया गुरु का। सर मारक का होना चाहिए। हाँ, वो चल सकता है, लेकिन मारक का भी नहीं लेना है। ठीक है, उसमें भी दोष माना गया है, मारक को भी अच्छा नहीं। शुक्र, देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है उसके लिए, शुड बी द रूलर ऑफ लाइन एंड क्वाड्रेंट, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, बाकी किसी का नहीं। चलिए, अब शुक्र का आता है। शुक्र कहाँ का स्वामी बना इसमें? दूसरा, सातवां, सेकंड हाउस, 7th हाउस। यस, दूसरे का आया, 7वें का आया, तो सप्तम जरूर शुभ है, परंतु दूसरे की वजह से इसका नंबर कट जाता है। ठीक है, शनि, शनि को कहाँ का स्वामित्व दीजिएगा आप? 10 एंड 10th एंड 11th। दशम भाव और एकादश भाव का। एकादश, ये दशम भाव जरूर शुभ था, केंद्र स्थान था, परंतु उसको त्रिषडाय का भी स्वामी होना पड़ा है, 11वें का, इसलिए इसका भी नंबर कट गया। शनि के बाद में कोई और प्लेनेट हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि राहु और केतु को कोई रूलरशिप साइन के फॉर्म में नहीं दी गई है, स्टार में है, नक्षत्र में है, इसलिए यहीं तक हमारी गणना समाप्त हुई। तो अब इसमें से देखिए कि 2 ग्रह मिले हमें, उसमें से किसी एक को चूज करना है। बोलिए किसको चूज कीजिएगा? दोनों शुभ है, सूर्य और चंद्र दोनों ही मिले अच्छे, किसको माना जाए? क्योंकि एक ही ग्रह होगा, सिर्फ एक ही ग्रह होगा जिसको हम लोग योग कारक डिक्लेयर करेंगे। सर चंद्र, सूर्य को लेंगे, केंद्र सूर्य बोलते त्रिकोण। सर सूर्य को ले सकते हैं, क्योंकि लगन का स्वामी मंगल है और मंगल और सूर्य की मित्रता है, मतलब वो बोलते हैं कि इसलिए। ठीक है, आ रहे तो लग्न का स्वामी मंगल है, और खुद मंगल तो अष्टम का स्वामी बना हुआ है, तो मंगल अपने आप में ही नहीं है सही, तो मित्र का कहाँ तक पोजीशन ले पाएंगे? इसलिए हमें उस पे नहीं जाना है कि मित्र है। मित्र का एक पंचधा मैत्री टेबल होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे, पंचधा मैत्री, अगर ये समाप्त हो गया तब, इसके बाद उसको पढ़ेंगे। तो सूर्य को भी दिया जा सकता है योग कारक की संज्ञा, चंद्रमा को भी दिया जा सकता है, दोनों ही शुभ हैं, दोनों ही किसी और अशुभ स्थानों के स्वामी नहीं बनते। बावजूद इसके हम लोग सूर्य को डिक्लेयर करेंगे योग कारक प्लैनेट। ठीक है,
बोलिए क्यों करेंगे? क्या वजह है सूर्य को डिक्लेयर कर दिया हमने? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हम सभी जानते हैं केंद्र से भी ज्यादा शुभ त्रिकोण स्थान होता है, ठीक है? ठीक है सर। जी, त्रिकोण का ज्यादा महत्व है, धर्म स्थान कहा जाता है, इसलिए वो ज्यादा बढ़िया हो गया। तो आप यहाँ पर सूर्य को योग कारक ग्रह में रख लीजिए। मेष लग्न था, अब ये मेष का समाप्त हो गया। अब चलिए जरा दूसरे पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग चौरस संख्या। फिर वैसे ही बना लीजिए, अगर बनाने की इच्छा हो तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं। बना लेने से थोड़ा ज्यादा सुंदर हो जाएगा काम हमारा। अब इसमें नंबर पुट कर देने हैं, तो यहाँ क्या नंबर लिख दूं मैं? 2, क्योंकि टॉरस लेना है ना हमें। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। अब आपको बताना है कि इसमें यानी कि वृषभ लग्न में, वृषभ लग्न योग कारक कौन सा बनेगा? तो वैसे ही हम करेंगे। सूर्य, सूर्य कहाँ का स्वामी? सर केंद्र का। ठीक है, लिख देते हैं चौथे भाव का स्वामी है। हाँ सर, चौथे भाव का केंद्र। चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? सर तीसरे भाव का। ये ऐसे हम कर सकते हैं कि यस बन सकता है, अभी हमारा ऐसा ही टिक चलेगा। चंद्रमा तृतीय का स्वामी है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं सर। कभी भी नहीं हो सकता है, त्रिशेडाय मना ही किया गया है। मंगल, मंगल कहाँ का स्वामी बनता मैम है? सप्तम और एक केंद्र का बनता है और दूसरे द्वादश का बन जाता है। यहाँ पर ये द्वादश हो गया। इसके दोष की वजह से मंगल में वो शुभता नहीं रही जो रिजल्ट दे सके योग कारक के रूप में। बुध की बात करते हैं, बुध कहाँ का स्वामी है? बुध सेकंड का और फिफ्थ का। यस, तो ये जो पंचम भाव है, ये पंचम जरूर त्रिकोण है, शुभ है, मगर दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण इसका भी नंबर कट जाता है। गुरु, अब गुरु की स्वामित्व तो बताइए कहाँ कहाँ का है? ये एक स्वामित्व या अष्टम का है और दूसरा 11 का है। तो 3 और 11 का होने के कारण तो ये ज्यादा हानिकारक हो गया। सर 8 और 11। सॉरी 8 तो मैंने 3 लिख दिया। अच्छा, इसको थोड़ी आसानी से किया जा सकता है। शुक्र, शुक्र स्वामी कहाँ का बना? एक तो केंद्र का बना ये स्वयं, ठीक है, और दूसरे कहाँ का बना? 6 का बन गया। तो 6 के वजह से इसका नंबर कट गया। शनि, शनि कहाँ का स्वामी? सर शनि 9th का और 9th भाव का स्वामी है और 10th भाव का स्वामी है। 9th भाव त्रिकोण है और 10th भाव केंद्र है। ठीक है, तो 2 प्लेनेट हमें मिले थे जिसको हम बना सकते थे। एक सूर्य केंद्र का स्वामी था, चौथे भाव का स्वामी था, और दूसरा शनि केंद्र के साथ साथ त्रिकोण का है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र का स्वामी है और शनि त्रिकोण का भी स्वामी है केंद्र के साथ साथ। तो शनि की शुभता बहुत ज्यादा है, तो हम लोग शनि को डिक्लेयर कर देंगे क्या? दिस इज द योग कारक, ठीक है ना?
चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा, 2 ही लोगों की आवाज आ रही है, यहाँ 4 लोग जुड़े हुए मालूम हो रहे हैं, बाकी लोगों की आवाज क्यों नहीं आ पा रही? हेलो, एक तो मैं खुद, मेरी आवाज तो आ ही रही है ना। चलिए, ये हो गया। एक ये हो गया। सिस्टम है। चार, छः, ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग सूर्य से। सूर्य कहाँ का स्वामी? कहाँ का? हेलो, सेकंड हाउस, नहीं सॉरी, थर्ड हाउस का। सूर्य स्वामी है तृतीय भाव का। त्रिशदाय को तो कटकुट कर देना होता है। चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? द्वितीय भाव का, इसको भी हटा दीजिए। मंगल कहाँ का स्वामी है? छठे भाव का। और कहाँ का? 11th हाउस का सर। 11th की वजह से इसको भी कटकुट किया। 6 की वजह से भी कटी था। हाँ, छठे की वजह से भी था, तो ये तो मंगल में ज्यादा दोष लग गया ना। बुध, हाँ सर। बुध स्वामी बना 1 और 4, 1 और 4। केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का है कि नहीं है, बताइए। हाँ सर है, क्योंकि लग्न में है ना वो, वन में, तो वो केंद्र और त्रिकोण दोनों में आते दोनों हैं। ही है, तो ये 2 केंद्र और 1 त्रिकोण का स्वामी बन गया गुरु। गुरु जो है सो आपके सप्तम का स्वामी बनता है, साथ ही साथ वो दशम का भी स्वामी बनता है। बोलिए। नहीं बनता है? हेलो, सर शुक्र, शुक्र कहाँ 12th कहाँ का का और स्वामी? 12th का सर, 12th और 5th का। ये बना आपका पंचम भाव का। यह है ना, शुक्र का स्वामित्व इस पे और शुक्र का स्वामित्व है इस पे, यानी कि 5 और 12। पंचम तो त्रिकोण था, लेकिन द्वादश नहीं है सही, तो हटा दिया हमने। हमने क्या हटाया, ये इसने अपने आप को हटा लिया। शनि अष्टम का स्वामी है और नवम का स्वामी। किसी भी परिस्थिति में शनि त्रिकोण का होने के साथ अष्टम का हो गया, इसलिए। अब देखिए, यहाँ पर 2 ग्रह मिल गए थे हमारे पास, बुध और गुरु। सिर्फ एक को ही अवार्ड मिलना है, इसलिए इसमें से आप डिसाइड कीजिए कि बुध को बनाइएगा कि गुरु को बनाइएगा। सर बुध को। क्यों बुध? सर बुध होगा क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का है यस, इसमें। ये केंद्र और त्रिकोण है और ये केंद्र है। ये सिर्फ केंद्र का स्वामी है, इसलिए बुध को वो कैपेबिलिटी मिली है जो योग कारक ग्रह बना सकता है। अति उत्तम। जमीन के बाद आता है हमारे पास, ये पहले से आप लोग जानते थे कि नहीं जानते थे, ये बोलिए। सर थोड़ा बहुत पता था। ठीक है, चलिए अब बनाना तो
पड़ेगा ये चार्ट हमें ऐसा। इसीलिए आकारक भी निकालना होता है, इसी पेज में हम लोग इस्तेमाल करेंगे अगली बार, उसको भी निकालने के तरीके जानेंगे। चलिए, तो अब नंबर सिस्टम हो गया, कैंसर है तो 4 5 6 आपको देखना है सूर्य कहाँ का स्वामी है, दूसरे का चंद्रमा, सेकंड हाउस का हो गया, चंद्र लगन का हो गया, फर्स्ट हाउस का, मंगल 5th का और 10th का हो गया। देखिए ये थोड़ी देर में क्लास ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, फिर चिंता नहीं कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास हमारी इसी टाइम पे होगी। बुध 3 और 6, 12th और 3rd का है, 12th तीसरे का है और से 12th का है। नहीं, हाँ सर 6 का और 9th का, शुक्र का 4th का और 11th का, शनि का 7th और 8th। अब आप बताइए, सूर्य को तो हम लोग दे नहीं सकते, सूर्य का है, चंद्रमा को दे सकते, मंगल 5 और 10 है दे सकते, 3 12 है नहीं दे सकते, 6 और 9 है, 9 में तो दे सकते थे लेकिन 6 है नहीं देंगे, 4 11, 4 में दे तो सकते थे, 11 में नहीं दे सकते, 7 8, 7 में दे सकते थे, 8 में नहीं दे सकते। 2 ग्रह मिले जो हम दे सकते हैं, चंद्रमा को और मंगल और को। तो ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, ये त्रिकोण है और ये केंद्र है, दो अलग अलग है, इसलिए हमने मंगल को योग कारक संज्ञा दी। ठीक है, तो आज हम लोग कैंसर तक ही रहते हैं, कैंसर एसेंडेंट तक। अगली क्लास में लियो असेंडेंट से आगे चलेंगे, योग कारक ग्रह देखेंगे, समय मिलेगा तो अकारक ग्रह भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ। ओके, थैंक यू सर। इसी दिन अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, फिर इसी टाइम पे शेयर कर दूंगा मैं लिंक, थोड़ा पहले शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।